अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फ़र का टॉपिक 19.3 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नाम ऑक्सी से आपको पता चल रहा होगा, ऑक्सीजन के बारे में ही बात है। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स कहते हैं। यानी ऑक्सीजन जब कभी किसी एलिमेंट के साथ मिल के कंपाउंड बनाता है, बाइनरी कंपाउंड बनाता है, तो उन कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स कहते हैं। लाइक आप कह लें वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, तो ये एक ऑक्सीजन का कंपाउंड ही है और ये क्या कहलाएगा? ऑक्साइड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब है कि एक यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो एलिमेंट हो। जैसे वाटर है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की आप एग्जांपल ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन दो, जो दो एलिमेंट से मिलके बनने वाला जो कंपाउंड होता है ना, वो क्या कहलाता है? बाइनरी कंपाउंड। अब वाटर के अंदर अगर बात करें H2O, हैं तो तीन एलिमेंट्स, लेकिन दो एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है तो दो ही एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा बाइनरी कंपाउंड। तो डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स व्हाट आर ऑक्साइड्स अगर आपसे पूछा जाए तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट उसका बाइनरी कंपाउंड जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्साइड कहलाएगा। तो ये है ऑक्साइड की डेफिनेशन। आगे है ऑक्सीजन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 इन दीज ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब ऑक्साइड्स बनाता है यानी किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। मेटल ऑक्साइड्स, आगे क्लासिफिकेशन है ऑक्साइड्स की। सबसे पहले मेटल्स के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, यानी जब ऑक्सीजन मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, लाइक सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं कॉमनली बेसिक एंड एम्फोटेरिक। वो क्या होते हैं? बेसिक और एम्फोटेरिक होते हैं। बेसिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पर भी। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड लाइक कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। उनकी नेचर क्या होती है? एसिडिक। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड की नेचर पूछी जाए तो वो क्या होती है? एसिडिक होती है। बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड कब बनते हैं? व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर हीटेड रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बन रहा है बेसिक एंड एसिड ऑक्साइड। यानी बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड कैसे हैं? पूछा जाए हाउ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, तो बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल आर हीटेड। यानी जब मेटल्स को हीट किया जाए या फिर नॉन मेटल को हीट किया जाए रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। यानी जब मेटल को ऑक्सीजन या एयर के साथ हीट किया जाए तो बेसिक ऑक्साइड बनेंगे, और जब नॉन मेटल को हीट किया जाए एयर या ऑक्सीजन के साथ तो फिर हमारे पास कौन सा ऑक्साइड बनेगा? एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड्स आर टिपिकली आयनिक। अगर मेटल ऑक्साइड्स की बात करें ना तो ये आयनिक होते हैं। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू एन ऑक्सीजन। आयनिक कंपाउंड्स यही होते हैं ना जिनमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है। तो मेटल ऑक्साइड की अगर बात करें तो वो आयनिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन मोस्टली किसी भी मेटल से ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन की तरफ। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यानी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और फिर क्या बन जाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड की डिफरेंस भी आ सकता है। जैसे अगर आपसे बात, पहला जो पॉइंट है, अगर मैं स्टार और क्यूब से आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक कॉमनली बेसिक एंड एम्फोटेरिक। यहाँ तक ये पहले मेटल ऑक्साइड है और इसके बाद मेटल ऑक्साइड बनते कैसे हैं या बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं? तो बेसिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लें, या मेटल ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो बेसिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं? व्हेन मेटल, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। और एसिडिक ऑक्साइड की बात करूँ वो कैसे बनते हैं? अभी हम पहले बेसिक ऑक्साइड की बात करें, मेटल ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड ये, और उसके बाद बेसिक ऑक्साइड बनते कैसे हैं। और तीसरा जो लाइन है बेसिक ऑक्साइड में या मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड्स आर टिपिकली आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक होते हैं।
जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तीसरा पॉइंट ये आप बना लोगे अगर आपसे मेटल ऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है। 3 पॉइंट्स हैं। एक तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और ये बनते कैसे हैं, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और इनकी नेचर क्या होती है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड बनते कैसे हैं, जब नॉन मेटल रिएक्ट की जाती है ऑक्सीजन के साथ, जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। और नॉन मेटल ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड और कोवेलेंट, ये क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है नॉन मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान। तो ये था ऑक्साइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है ऑक्साइड्स की। आपने सबसे पहले ऑक्साइड्स की डेफिनेशन, फिर मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड में जो डिफरेंस मैंने थोड़ा सा बताया है, आपको पॉइंट्स बना के वो आपने कर लेना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आगे है बेसिक ऑक्साइड। टाइप्स में आ जाता है सबसे पहले ये जो आपने एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड पढ़े हैं ना, आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ, ये बेसिक डिफरेंस था और आगे एग्जांपल्स रिएक्शन देके बताया गया है कि एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन में आपने यहाँ पे बेसिक भी पढ़ा, एसिडिक ऑक्साइड भी पढ़ा, एम्फोटेरिक भी पढ़ा, और भी इसमें एक दो न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं। 4 टाइप्स के ऑक्साइड एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए राइट द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, तो उसमें सबसे पहला बेसिक ऑक्साइड आएगा, एसिडिक ऑक्साइड आएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड आएगा और एम्फोटेरिक की 4 टाइप्स हैं। अब व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल, आपने पहले ही पढ़ लिया, जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है टू गिव ऑक्साइड, वो ऑक्साइड बनाती है जो कि बेसिक होता है। ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल टू गिव बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। वो कैसा ऑक्साइड होता है, बेसिक होता है। विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, वही ऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्साइड बनती है। अब बेसिक ऑक्साइड है, आपको पता है बेस का जो है वो लिटमस पे क्या अफेक्ट होता है, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस है, आपने इसे याद रखना है। बेस का लिटमस पेपर पे कलर जो होता है वो ब्लू होता है, बेस भी बी से और कलर क्या होता है, ब्लू। तो दे चे रेड लिटमस ब्लू, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बेसिक ऑक्साइड ऑन लिटमस पेपर। एक तो पहले आपने पढ़ना है बेसिक ऑक्साइड बनती कैसे हैं। ऑक्सीजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, जिसको जब वाटर में डिजॉल्व मिक्स किया जाएगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है, ऑक्सीजन है, मेटल के साथ रिएक्ट की, प्रोडक्ट में क्या बना, सोडियम ऑक्साइड, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे यही सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जा रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, ठीक है। और अगर हम पूछें कि इसका लिटमस पे इफेक्ट क्या होता है, तो अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर आप चेक कर रहे हो ना कि आपके पास इधर ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, तो ठीक है, अगर आप उस लिटमस पेपर, आपके पास फॉर एग्जांपल रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, आपने ऑक्साइड के अंदर डिप किया और उसका कलर ब्लू हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। अगर वो रेड लिटमस रेड ही रहता तो उससे पता चलना था कि वो एसिडिक है, लेकिन अगर उसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है तो इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सा ऑक्साइड है, बेसिक। व्हेन ट्रीटेड विद एसिड दे गिव सॉल्ट, और इन्हीं ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये सॉल्ट बनाते हैं। पहला जो था रिएक्शन विद वाटर था, और ये वाला रिएक्शन आप कह लो हाउ बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इसके ऊपर सवाल ये बन सकता है, हाउ बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, और ये वाला आपने रिएक्शन साथ में लिख लेना है। फिर है हाउ बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, हाउ बेसिक ऑक्साइड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो आपको साथ साथ कवर करवा रही हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है। और बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो व्हेन ट्रीटेड विद एसिड दे गिव सॉल्ट। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम मेटल है, मेटल के साथ जब हम ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन सा ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड को आगे हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। व्हेन बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट ट्रीटेड विद एसिड दे गिव सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। अगेन वही है, एक दूसरी एग्जांपल दी हुई है कि कॉपर और मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कौन सा ऑक्साइड बना रही है, बेसिक ऑक्साइड बना रही है। और इसी बेसिक ऑक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो साथ में सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये थे बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड ऊपर आप साथ में लिख लें कि मेटल प्लस ऑक्सीजन का बाइंड्री कंपाउंड कहलाता है बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। आगे हमने पढ़ने हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं,
जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है नॉन मेटल के साथ, यानी नॉन मेटल, जैसे आपने वो की पॉइंट याद रखा है, मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। और इसी तरह से नॉन मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो कौन से ऑक्साइड बनते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन कंबाइन विद नॉन मेटल कैसे? जैसे सल्फर है एक नॉन मेटल, कार्बन है, नाइट्रोजन है। जब ऑक्सीजन इन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगी तो हमें क्या देगी? वो एसिडिक ऑक्साइड देगी। ठीक है। दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड। ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड देते हैं। बेसिक ऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा था, जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड दे रहे थे। जब तो दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड। ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं, विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। और ये क्या करते हैं? इन पे लिटमस का जो इफेक्ट होता है वो रेड होता है। मैंने आपको याद कराया है कि बेस के लिए अगर लिटमस का कलर पूछा जाए ना, तो बेस जो है बी से स्टार्ट होता है, तो आपने याद रखना है उसका कलर हमेशा ब्लू होता है। और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। हमारे पास लिटमस पेपर मोस्टली ब्लू और रेड होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लू लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हो ना, तो उसको एसिडिक ऑक्साइड के अंदर या एसिडिक सोल्यूशन के अंदर आप डिप करो तो उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर हाँ रेड लिटमस है तो उसका कलर रेड ही रहेगा। तो लिटमस का जो एसिड पे इफेक्ट होता है वो रेड कलर का होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल कौन सी है? सल्फर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है। ये जो ऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है। जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेरियस एसिड बना रहा है। ठीक है, H2SO3। तो ये जो है एसिड बना रहा है और इसका इफेक्ट जो है लिटमस पेपर पे वो क्या होता है कि लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। तो ये सेकंड टाइप थी ऑक्साइड्स की। पहली टाइप बेसिक ऑक्साइड है, दूसरी टाइप एसिडिक ऑक्साइड है। आगे और भी हैं एसिडिक ऑक्साइड की कुछ एग्जांपल्स आपके पास दी हुई, लाइक कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन एक क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये जो ऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरह से ये जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। हमने पढ़ा है एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो एसिड बना देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया है तो कार्बोनिक एसिड बन गया है। इसके अलावा फिर एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। एक और, हाउ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, ये सवाल आ सकता है। हाउ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। और पीछे जो रिएक्शन था और ये जो रिएक्शन है, इन दोनों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। हाउ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, हाउ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड बना देते हैं। और तो अगर आ जाए हाउ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस, पहले आपने पढ़ा हाउ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। और अगर बेस के साथ हम रिएक्शन की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड जो है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम सल्फेट बना रहा है और साथ में वाटर बना रहा है। इसी तरह से एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस। नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आपने दो टाइप्स तो पढ़ ली, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड की। यानी कि बेसिक ऑक्साइड वो थे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो एसिडिक ऑक्साइड बना रहे थे। अब न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच ऑन कॉन्टैक्ट विद वाटर, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं प्रोड्यूस नीदर एन एसिड और नॉर अ बेस। आपने पढ़ा था बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बना रहे थे और जो एसिडिक ऑक्साइड थे वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रहे थे। तो वो ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड भी ना बनाए और बेस भी ना बनाए तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। देयर एक्वस सोल्यूशन हैव नो एक्शन ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर, यानी इनका जो सोल्यूशन होता है अगर इनको वाटर एंड ऐसे ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाए तो उनका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा बेसिक ऑक्साइड जो थे लिटमस पेपर पे ब्लू कलर शो कर रहे थे और एसिडिक ऑक्साइड जो थे लिटमस पेपर पे रेड कलर शो कर रहे थे। तो ये जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं इनका
लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था, ये एसिडिक ऑक्साइड था, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड की डेफिनेशन है, इसका इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर है, और ये एग्जाम्पल है। तो ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। MCQs में ये भी पूछा जा सकता है इनका लिटमस पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये न्यूट्रल ऑक्साइड से बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड की जो टाइप है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फो का मतलब या एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर होना, यानी डुअल का मतलब होता है दो तरह से नेचर होना। यानी ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कभी तो एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं और कभी बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो समटाइम्स तो वो एसिड के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, और कुछ कभी कभी वो बेस के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। तो इसी तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी वो ऑक्साइड हैं जो बाज़ औक़ात तो एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं और बाज़ औक़ात बेस के तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिड के तौर पर कब एक्ट कर रहे हैं और बेस के तौर पर कब एक्ट कर रहे हैं। तो 4 टाइप है ऑक्साइड्स की, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर यूजुअली फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब आपने पढ़ा था जैसे ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बना रही है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बना रही है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनते कैसे हैं, तो ऑक्सीजन जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करे, यानी ऐसी मेटल जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करती है, यानी दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में हर मेटल लूज़ तो करती है लेकिन कुछ बड़ी आसानी से लूज़ कर देती हैं कुछ मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़, और कुछ आसानी से नहीं करती हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल ली है जिंक और एल्यूमिनियम की। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स तो हैं लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो जब ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी वो कभी एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं और कभी बेस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे है जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये दोनों जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल है। अब ये एम्फोटेरिक कैसे हैं, द ऑक्साइड्स बिहेव बोथ एन एसिड एंड बेस। ये दो ऑक्साइड जो है एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पर भी। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ये जिंक ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या है, जब एसिड की मौजूदगी होगी ना, जब एसिड प्रेजेंट होगा तो ये दोनों ऑक्साइड बेस के तौर पर एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और वाटर बना रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो क्या है कि ये ऑक्साइड्स बेस के तौर पर एक्ट करती हैं जब एसिड मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे ये एसिड HCl है मौजूद है। अब ये ऑक्साइड्स दोनों रिएक्ट तो कर रही हैं वाटर के साथ, एज अ रिजल्ट सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इट्स मीन ये दोनों ऑक्साइड यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट की हैं। एसिड की मौजूदगी में ये बेस के तौर पर एक्ट करती हैं और बेसिक ऑक्साइड के तौर पर एक्ट करती हैं, और जब बेस मौजूद होती है तब ये एसिडिक ऑक्साइड के तौर पर एक्ट करती हैं। जैसे दिस ऑक्साइड बिहेव एज एन एसिड। अब यही ऑक्साइड एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, अल्किल की मौजूदगी में। अल्कली क्या होती है, ऐसी बेस जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाए ना, वो अल्कली कहलाती है। हर बेस जो है वो अल्कली नहीं होती, कुछ बेसिस जो हैं वो अल्कली होती हैं, लेकिन तमाम अल्कलीज जो हैं वो बेसिस होती हैं। ये आपने 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जिंक ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ, तो सोडियम जिंकेट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ऑक्साइड जो हैं ये एसिड के तौर पर एक्ट किए हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के और वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, और यहाँ पे भी ये दोनों ऑक्साइड जो है, यानी यहाँ पे जिंक एज आ एसिडिक ऑक्साइड एक्ट किया है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड एक्ट किया है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज आ एसिडिक ऑक्साइड एक्ट किया है। द ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैव नो एक्शन ऑन लिटमस। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती हैं और इनका लिटमस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में आपने पढ़ा है कि लिटमस पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी ऐसी ऑक्साइड्स हैं जिनका लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आपने 9th में भी पढ़ी हुई है।
वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, यानी कि वाटर भी कभी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। वाटर कभी एसिड के तौर पर एक्ट करता है और कभी बेस के तौर पर एक्ट करता है। इट एक्ट एज, ये आपसे पूछा जाता है वट इज़ द नेचर ऑफ वाटर, इज़ इट एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इट एक्ट एज बोथ, वैसे तो वाटर न्यूट्रल होता है लेकिन हम उसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इट कैन एक्ट एज अ बोथ एज एन एसिड एंड एज बेस, ये एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर, डिपेंडिंग ऑन द अदर सब्सटेंस विद विच इट रिएक्ट, ये उस सब्सटेंस पर डिपेंड करता है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास टाइप्स थी ऑक्साइड्स की, 4 टाइप्स हैं। अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें से आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो ये कैसे बनती हैं, जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। उसकी एग्जांपल में जिंक और जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और इसके अलावा व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्ट एज बेस, अगर आपसे पूछा जाए व्हेन एम्फोटेरिक, कब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो बेस के तौर पर, बेसिक ऑक्साइड के तौर पर एक्ट करती है, या बेस के तौर पर ऑक्साइड एक्ट एज बेस, कब ये बेस के तौर पर एक्ट करती है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो बेस के तौर पर रिएक्ट करती है। और व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्ट एज, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ विल जिंक ऑक्साइड एक्ट व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जिंक ऑक्साइड कैसे एक्ट करेगी जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट करेगी। वट व्हेन एम्फोटेरिक, और इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्ट एज एन एसिड, एसिड के तौर पर कब एक्ट करेगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दे विल एक्ट एज एन एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वाटर, तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये था हमारा टॉपिक 19.3। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ चैप्टर के स्टार्ट में ही, इस साल इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने हैं, शॉर्ट ही आने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और कैसे कैसे कौन कौन सा MCQs बन सकता है, तो ये सारा कुछ है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।